दुनिया बदल रही है, लोगों की चॉइसेस और पसंद बदल रही है और इन बदलावों को पंख दे रही है सूचना क्रांति और टेक्नोलॉजी। आज का युवा परंपरागत नौकरियों को छोड़कर अपने हुनर और स्किल सेट को अपना प्रोफेशन बना रहा है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2020-21 में भारत में 77 लाख लोग गिग वर्क या नए दौर के वर्किंग स्टाइल से जुड़े हैं। मुझे याद है 7000 मेरे फॉलोअर्स हो गए थे। उसके बाद मेरी प्रोफाइल एकदम स्टक हो गई थी, मतलब कंटेंट हम अपलोड कर रहे थे बट ऐसा कोई रीच नहीं आ रही थी। एक आदमी जो दिल्ली में एक अच्छे जॉब में है, तो वो जैसे ही उन्होंने सुना कि मेरे गांव से कुछ लोग आए हुए हैं, तो वो बस यही ढूंढ रहा था वो आदमी कि मैं मीडिया वाले की मम्मी कौन है। माय नेम इज़ रेहाना। हम रहमतगंज से बिलोंग करते हैं, जो कि बहुत छोटी सी जगह है, और हम जॉब भी करते हैं और विद जॉब आई एम कंटेंट क्रिएटर ऑल्सो। जिसमें कि यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, जहाँ पे हम कोडिंग सिखाते हैं, लोगों को प्रोग्रामिंग सिखाते हैं जो भी कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। हमने ये देखा कि वीडियो ये पढ़ाई का बना रही हैं, और पढ़ाई का वीडियो बनाना कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। अपनी नॉलेज बढ़ा रही हैं, किसी को पढ़ा रही हैं, तो इसलिए हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया कुछ। जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम चैनल जो डिज़ाइन विद रेहाना से है, तो उसका यूट्यूब चैनल है एंड इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है। उसका मैंने सारे प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रखे हैं, जिससे कि सारा कंटेंट कंसिस्टेंसी के साथ एक ब्रांड मेंटेन करे। मेरा नाम तंजील आसिफ है, मैं बिहार के किशनगंज ज़िले का रहने वाला हूँ। मैं मीडिया नाम से एक हाइपर लोकल न्यूज़ प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ आज 4 साल से, जो सीमांचल इलाके पे, जो बिहार का सीमांचल इलाका है, जो देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से आता है, वहाँ पे फोकस्ड है। हम लोग यहीं से काम करते हैं। तंजील साहब को मैं एक सक्सेसफुल रनर के तौर पर देख रहा हूँ, क्योंकि इनके पास वो विजन है, पत्रकारिता का तेवर है। इसकी वजह से इनके बिजनेस में नुकसान हुआ है, इसलिए नदी कटान, बाढ़, जो माइग्रेंट लेबरर की समस्याएं हैं, प्रवासी मजदूरों की समस्याएं हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्याएं हैं, इन चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं। और इन खबरों को हमारी ये कोशिश रहती है कि ये खबर जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी कभी 4 साल 5 साल पर यहाँ पर इन इलाकों में आती है, हम यहाँ पर रहकर हमेशा यहाँ की खबरों को दिखाना चाहते हैं और यहाँ के इश्यूज़ गवर्नमेंट तक जाए और उसका हल निकल सके, उसका असर दिखे। मेरा नाम प्रिया शर्मा गोयल है। मैं अजमेर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मैं एक सेलिब्रिटी मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, प्रोफेशनल। मैं प्रिया को 2008 से जानती हूँ। मेरी वेडिंग थी 2008 में, तब मैंने प्रिया से पहली बार मेहंदी लगवाई थी। मुझे मेहंदी का काम करते हुए मोर दैन 20 इयर्स हो गए हैं। इस पूरे 20 इयर्स में एजुकेशन, देन मैरिज एंड ऑल थिंग्स हैव बीन डन। और मेरी टीम है, बाकायदा प्रोफेशनल टीम है मेरी। गिग वर्कर्स, फ्रीलांसर और आज के दौर का युवा अपनी सहूलियत के आधार पर अपना कामकाज चुनते हैं। उनका फोकस वर्क लाइफ बैलेंस पर होता है, मनपसंद काम पर होता है, चाहे वे कोई राइटर हो, फोटोग्राफर हो, वेडिंग प्लानर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कंसल्टेंट हो, या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल। वे तंजील, रेहाना और प्रिया की तरह एक सोलोप्रेन्योर भी हो सकते हैं, जिन्होंने अर्बन इंडिया के अपने अपने शहरों और कस्बों में रहते हुए अपने लिए रास्ते बनाए हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा इशू था, लाइक जैसे हम वर्किंग भी हैं, तो मेरा 9 to 5 वर्किंग रहता है, 5:30-6 बजे तक। एंड देन उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट होती है कंटेंट क्रिएटर की। तो स्टार्टिंग में ऐसा था कि 6 बजे स्टार्ट करते थे और रात में मतलब 12:30-1 बजे तक वो कंटेंट क्रिएशन का चलता था। तब आइडिया भी नहीं था कैसी चीज़ें बनानी है, तो खुद से सीखना और वीडियोस बनाना। देन फिर हमने देखा कि लोग वहाँ पे कुछ और कंटेंट क्रिएटर थे, वो किस तरह से कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो मैंने एनालाइज़ किया एंड देन आई थॉट कि मुझे थोड़ा और सीखना चाहिए, इंस्टाग्राम कैसे ऑपरेट करते हैं, किस तरह से पोस्ट बनाते हैं।
तो तब धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे थे, तो वो क्वालिटी तो नहीं थी, बट हाँ मुझे ये पता था कि चलिए इस पर पोस्ट बनाते हैं। सो जैसे ही फिर वहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन पोस्ट करना स्टार्ट किया, देन वहाँ से रीच मुझे मिलने लगी और फिर ऑडियंस जो है हमारी ग्रैब होने लगी। तो फिर रील का ऑप्शन नया नया आया था, तो उस समय उसको बूस्ट मिल रहा था। तो मैंने क्या किया, इन्फॉर्मेटिव जो रील्स होती हैं जैसे कि 5 वेबसाइट टू लर्न वेब डेवलपमेंट हो गया, या कोडिंग कैसे सीखें, मतलब इस टाइप से कंटेंट करके मैंने रील बनाना स्टार्ट करा। देन सडनली मेरी एक रील वायरल हो गई और उस रील से मेरे उस टाइम आई गेस 7000 फॉलोअर्स थे और वो 7000 से 15000 सिर्फ 2 दिन में मेरी रीच हो गए थे। तो वहाँ से मुझे बूस्ट मिला, मतलब मुझे ग्रो यूट्यूब को करना था, बट वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम को ग्रोथ अच्छी मिल गई। बीटेक के दौरान ही मुझे लगा कि इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए, मेरा पैशन कुछ और है, जर्नलिज्म की तरफ जाना चाहिए मुझे। तो फिर बीटेक के तो उसी टाइम से मैंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दिया, अलग अलग जगह पे स्टोरीज पिच करना शुरू किया और एज ए जर्नलिस्ट काम करना बीटेक के दौरान ही सेकेंड ईयर से काम करना शुरू कर दिया था। तो बीटेक के बाद जब मेरे सारे दोस्त प्लेसमेंट लेके जॉब की तरफ जा रहे थे, मेरा एक ही एम था कि किसी अच्छे मीडिया इंस्टीट्यूट में जाना है, या तो IIMC या जामिया के AJK MCRC में। उसके बाद फिर जॉब्स 1-1.5 साल तक मैंने सबसे पहले कुछ दिन तक ही जॉब किया, उसे इंटर्नशिप ही कहेंगे। इसको राजसभा टीवी हुआ करता था उस वक्त, राजसभा टीवी में किया। उसके बाद स्कूप वूप में करीब 3-4 महीने काम किया। उसके बाद 1 साल तक जो मल्टीमीडिया न्यूज़ एजेंसी है देश की सबसे बड़ी ANI में मैंने 1 साल तक अलग अलग रोल पे काम किया वहाँ पे। और 1 साल में काम करने के बाद ही फिर उसके बाद मैंने वहाँ से जॉब छोड़ के मैं मीडिया शुरू किया और फरवरी में मैंने हिम्मत किया और फरवरी 2018 में मैं गांव आ गया यहाँ पर। तो गांव आकर फिर एक बाइक और उस वक्त एक फ़ोन हुआ करता था, एक सेल्फी स्टिक, इन 3 चीज़ों के सहारे जितना भी हो सकता था मैंने कवरेज स्टार्ट की। अजमेर में जब मैंने वापस से स्टार्ट करना चाहा तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया क्योंकि कॉन्टेक्स्ट छूट चुके थे, लोग छूट चुके थे और लोगों को ये पता था कि प्रिया तो नहीं मेहंदी करती, अब तो वो जॉब करती हैं। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए वो टाइम पीरियड था कि मुझे खुद को वापस से स्टेबल करना था, लोगों को बताना था, थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड था। फिर उनको डिजिटल का मैंने बताया, मैंने कहा लोगों का मैंने ऐसे व्यूज़ देखे हैं कि वो लोग वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, तो तुम क्यों नहीं बनाते हो? तो उन्होंने बोला यार ये आइडिया अच्छा है, मैं भी बनाती हूँ। फिर वो उन्होंने वेबसाइट डेवलप करी। फेसबुक, इंस्टा पे अपना अकाउंट बनाया, थोड़ा सा अपना वर्क दिखाया जो लोगों को पसंद आया। मतलब ये है सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यस, क्योंकि आप पर्सनली किसी के घर घर जाके बताओ और एक आपने सिर्फ एक पोस्ट डाली और वो लाखों लोगों के पास पहुंच रहा है, तो वो इफ़ेक्टिव है। इवन कुछ मेरी फ्रेंड्स थी, उन्होंने भी बोला प्रिया मेहंदी, क्योंकि सबके घर जाके लगाना एक दिमाग में होता है कि आप जाओगे उनके घर जाओगे लगाओगे, और दूसरा सबके दिमाग में होता है क्या अर्न करते हो, मतलब मेहंदी में आप इतना अर्न नहीं होता। ठीक है, तो मेरे लिए बहुत था। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे कई ऐसे क्लाइंट्स थे तो बोलते थे कि प्रिया आप इतने अच्छे लगते हो, MBA किया हुआ है, जॉब किया हुआ है और फिर आप मेहंदी लगाते हो। ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने मुझसे बहुत बार किया। सिर्फ गिग इकोनॉमी से ही भारत के गैर कृषि क्षेत्रों में करीब 9 करोड़ रोजगार और नौकरियां पैदा होने की संभावना है, जिससे कुल 20 अरब रुपयों का कारोबार हो सकता है और लॉन्ग टर्म में भारत की GDP में लगभग 1.25% का इजाफा हो सकता है। आई एम नॉट जस्ट एन मेहंदी वाली, आई एम एन आर्टिस्ट बेसिकली। मैं सिर्फ एक फ्लावर नहीं बनाती, मैं आर्ट क्रिएट करती हूँ। अजमेर के कुछ फेमस ब्रांड्स हैं, उसके अलावा जो पूरे नेशन में अच्छे कुछ ब्रांड्स हैं वो भी मेरी क्लाइंट्स ही हैं। उनकी शादी में बहुत सालों पहले कभी मैंने मेहंदी लगाई और वो अभी तक कनेक्टेड है मुझसे, उनकी फैमिलीज़ कनेक्टेड है। इसके अलावा मैं मेहंदी ट्यूटर भी हूँ, कुछ कैंप्स में भी मैं सिखाती हूँ, वो पेड भी होता है और कुछ फ्री भी होता है। तो पहला हमारा ब्रांड कोलैबोरेशन होता है जिसमें कि ब्रांड रील के लिए बोलता है कि रील आपको अपलोड करनी है, स्टोरी पोस्ट करनी है या पोस्ट करना है। सम टाइम वो लोग दे देते हैं कंटेंट, सम टाइम हमें स्क्रिप्ट दे देते हैं, हमें खुद से बनाना पड़ता है। सो उस तरह से वो प्राइसिंग उसकी डिवाइड होती है।
सो जैसे कि मैंने कुछ ब्रांड के साथ जो कोलैबोरेशन किया, ब्लू होस्ट के साथ मैंने रिसेंटली किया है, ओलिम ट्रेड के साथ किया है, अल्मा बेटर के साथ किया है, गीक्स फॉर गीक्स के साथ किया है। सो ये कुछ ब्रांड ऐसे और भी ब्रांड हैं। दूसरा, अभी जैसे रिसेंटली इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन का भी स्टार्ट हुआ है इंस्टाग्राम पे, वो मुझे भी मिल गया है, मेरे इंस्टाग्राम पे भी आ गया है। सो उसका क्या है कि सबकी लिमिट है। जैसे मुझे जो लिमिट मिली है वो $1000 की मिली है कि एक महीने में हम $1000 उससे अर्न कर सकते हैं। लेकिन वो $1000 वो रील के लिए है, पोस्ट के लिए नहीं है, स्टोरी के लिए नहीं है। तो वो रील जैसे ही अपलोड करेंगे, उन रील पे जितने व्यूज़ आएंगे, एड्स लगेंगे, उस तरह से वो मेरा डॉलर काउंट होता जाएगा। बाकी यूट्यूब पे भी कोलैबोरेशंस होते हैं, इंटीग्रेटेड वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो, जैसा भी ब्रांड बनाना चाहे। तो ये एक मेन जो मॉनेटरी पार्ट होते हैं वो ब्रांड कोलैबोरेशन से ही होते हैं, और बाकी जो खुद के प्लेटफॉर्म का मोनेटाइजेशन है वो तो अलग है। हमें IPSMF जो बेंगलोर की एक ट्रस्ट है, इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन, जो देश की कई डिजिटल मीडिया को सपोर्ट करती है, बड़े बड़े संस्थानों को, वो हमें भी सपोर्ट कर रही है इसी साल के जून महीने से। तो उनका बहुत बड़ा सहयोग है हमारे साथ, जो आज हम एक पूरी आज़ादी के साथ, पूरी फ्रीडम के साथ इलाके की खबरों को दिखा पा रहे हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। और एक जो आखिरी, जो कि लास्ट बट नॉट लीस्ट होगा, कि गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव का अब तक 3 प्रोग्राम का हम लोग हिस्सा रह चुके हैं। पहला में इंडिविजुअली पहले प्रोग्राम का हिस्सा था, जो यूट्यूब क्रिएटर्स प्रोग्राम फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट करके होता है, वो कोरोना के टाइम में लास्ट ईयर हुआ, तो उसका मैं 1 साल तक हिस्सा रहा, उन्होंने भी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। उसके बाद एक गूगल GNI का ही स्टार्टअप लैब्स इंडिया करके एक प्रोग्राम चलता है, जो लास्ट ईयर ही लॉन्च ही हुआ था। उसमें देश भर के इंडिया से 10 स्टार्टअप्स को, न्यूज़ स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया था, उसका भी हम हिस्सा थे। उन्होंने हमें एक ट्रेनिंग भी दी मीडिया स्टार्टअप को अब कैसे चलाएं, और उन्होंने भी फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया। मुझे लगता है जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं देश की, वहाँ पर बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ अब लिमिटेड हो गई हैं। कुछ भी आप करते हैं तो कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप बेसिक से कुछ इंडिपेंडेंटली स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने, अगर आप किसी रूरल इलाके से हैं, किसी गांव इलाके से आते हैं, तो वहाँ पे शिफ्ट होके वहाँ से आप अपने आइडियाज़ को अगर एक्सप्लोर करना शुरू करें तो उसमें ज़्यादा कामयाबी मिल सकती है। स्पेशली आप अगर मेरे तरीके से इंडिपेंडेंट मीडिया चैनल शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी स्टार्टअप के लिए आपको पैशन तो चाहिए ही। पैशन के बिना आप किस चीज़ को फॉलो करेंगे? जब आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे ये चीज़ करने में अच्छा लगता है। जॉब और इंडिपेंडेंटली किसी काम को करने में यही तो फ़र्क है कि आपको कोई काम करने में अगर अच्छा लगता है, तभी वो काम आप अपनी जिम्मेदारी लेकर कर पाएंगे। भारत में लोग हमेशा से ही बड़ी संख्या में अनौपचारिक क्षेत्र में गिग वर्कर्स के तौर पर काम करते रहे हैं, लेकिन आज के दौर में इन कामकाज को ऑर्गेनाइज और फॉर्मल करने पर जोर दिया जा रहा है। चलिए नए दौर के युवा सोलोप्रेन्योर्स के कामकाज की पसंद या चुनावों को स्वीकार करें, साथ ही रर्बन भारत के बाजार और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें।